आपकी जिंदगी में हो सकता है बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी परेशानियां चल रही हों, जिंदगी आपको हर तरफ से दबा रही हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो, कोई बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको लेकर आपको लगता है कि शायद परमेश्वर साइलेंट बैठे हैं, वो क्यों कुछ कर नहीं रहे हैं, क्यों खुदा दूर खड़े हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चल रहा है और इन चीज़ों का आप अनुभव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ 3 कारण कि क्यों खुदा आपकी ज़िंदगी में साइलेंट है। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 4 को और उसके वचन 35 से हम जब शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम एक स्टोरी को देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ इस नाव के ऊपर बैठे हैं और जा रहे हैं, तो अचानक से कहीं से बहुत बड़ी आंधी तूफान आ जाता है। और यह तूफान इतना भयंकर था, इतना भयानक था कि उसका पानी बेड़ी के अंदर, इस कश्ती के अंदर आना शुरू हो जाता है। और जिसे देखकर जो चेले हैं, जो शागिर्द हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उनके घबराने का रीज़न बिल्कुल सही भी है, क्योंकि वो बेड़ी जिसके ऊपर वो सवार हैं, जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, पानी के साथ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बेड़ी डूब सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखकर वह खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा सबसे पहला कारण, गॉड इज साइलेंट टू गेट आवर अटेंशन। खुदा कई बार साइलेंट रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं ताकि हमारी अटेंशन को, ताकि वो हमारा ध्यान उसकी तरफ खींच सकें। जब हम वचन 38 में पढ़ते हैं इसी के मरकुस अध्याय 4 वचन 38 को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो कि इसी बेड़ी में, इसी कश्ती में सवार हैं, वो पिछली गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, सो रहे थे। और चेले उन्हें जाकर जगाते हैं और कहते हैं कि गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तो चेले हो सकता है सबसे पहले बैठे हो वहां पर, अपनी बातें कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो कि प्रभु यीशु ने आज क्या किया, या समुद्र को देखकर कि हम भी पहले यहाँ आया करते थे, मछलियां पकड़ा करते थे, लेकिन आज देखो हम प्रभु यीशु के साथ घूम रहे हैं। तो जब ये सब कुछ चल रहा है, तो जब आंधी आती है, तो ये आंधी आकर इन्हें इतना हिला देती है कि इन्हें जरूरत पड़ती है प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की। और फिर ये सारी बातें छोड़कर, अपनी इधर उधर की चिंताएं छोड़कर, अपने ध्यान इधर उधर से छोड़कर, उनका ध्यान, उनकी अटेंशन प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाती है और उसकी तरफ भागते हैं। इसी तरह से कई बार हम भी जब परेशान होते हैं, जिंदगी की चिंताओं से घिर जाते हैं, कई बार जब बीमारियों का, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना करते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम चर्च में जाएं, पास्टर्स के पास जाएं, उन्हें कहें कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हम खुद भी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। जब जिंदगी बहुत टाइट कर देती है हमें, तो हम और ज़्यादा प्रार्थना में बढ़ते हैं, हम वचनों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब ये सारी मुश्किलें आती हैं, तो इन सारी मुश्किलों को लाने का और खुदा के साइलेंट रहने का यही कारण होता है कि हम अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ लोग मुश्किलों को देखकर, परेशानियों को देखकर खुदा से दूर चले जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वही कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो खुदा के और करीब आते हैं कि नहीं, ये प्रभु मेरी ज़िंदगी में अगर लेकर आ रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि मैं खुदा के और ज़्यादा करीब जाऊं, मैं और ज़्यादा प्रार्थना करूं। सबसे पहला कारण कि खुदा हमें साइलेंट दिखते हैं, क्यों नजर नहीं आते हैं, या क्यों लगता है कि हमारी ज़िंदगी से दूर हैं, तो इसका कारण यही है कि वो चाहते हैं कि हम उसके थोड़ा करीब आएं, हम प्रार्थना में बढ़ें, वचनों में बढ़ें, उसके साथ फेलोशिप में और ज़्यादा बढ़ें। ओके, तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण कि क्यों खुदा लगता है कि दूर है या साइलेंट है, वो इसलिए ताकि खुदा चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़े, वो हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। तो जब हम इसी चैप्टर 4 के वचन 40 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास जब ये चेले आते हैं, जब ये रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि हम नष्ट हुए जाते हैं, तो प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो चेलों का विश्वास अभी कच्चा था, हम कह सकते हैं छोटा था। तो प्रभु यीशु इसे नर्सरी से उठाकर मिडिल में, हाई में, सेकेंडरी में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए ये सब विश्वास को, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए ये आंधियां उनकी जिंदगी में लेकर आए, ताकि वह इन आंधियों को देखकर प्रभु यीशु के ऊपर और ज्यादा विश्वास करें।
इसी तरह से हमारा विश्वास हो सकता है ग्राउंड लेवल का हो, तो प्रभु चाहते हैं कि मैं इसे और हाई लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं। और विश्वास को बढ़ाने के लिए अगर हमारी जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं है, कोई परख नहीं है, किसी भी तरह के कोई भी ऐसे हिलाव जुलाव नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तो कभी भी पता नहीं चलेगा कि हमारा विश्वास कहां पर है या कौन से लेवल पर है। तो जब ये आंधियां आती है, जब ये जिंदगी हमें परेशान करती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानी आती हैं, तो इससे हमारे विश्वास का पता चलता है और फिर हमारा विश्वास खुदा के ऊपर और ज़्यादा मजबूत होना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, खुदा के साथ फेलोशिप करते हैं। और जब हम फेलोशिप करते हैं खुदा के साथ और जब हम उन परेशानियों से बाहर निकलते हैं और जब खुदा हमें आज़ाद करते हैं ज़िंदगी की चिंताओं से, तो हमारा विश्वास उसके ऊपर और ज़्यादा ग्रो होने लगता है, और ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो हम और ज़्यादा खुदा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, सो ये था दूसरा कारण। अब हम तीसरा कारण जानते हैं कि क्यों खुदा कई बार लगता है कि हमारी ज़िंदगी में शांत बैठे हैं या दूर बैठे हैं। तीसरा कारण कि खुदा अपने आप को हमारी ज़िंदगी में एक फ्रेश तरीके से, एक नए तरीके से जाहिर करना चाहते हैं। देखिए, जब हम इसी वचन को पढ़ते हैं तो इसी वचन के लास्ट वचन में जब हम देखते हैं 41 में, तो वहां पर लिखा है कि चेले बहुत ही डर गए और आपस में बोले कि ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो जब हम देखते हैं कि पिछले कुछ चैप्टर्स में प्रभु यीशु उनके सामने लोगों के लिए चमत्कार कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं भी दे रहे हैं। तो प्रभु यीशु को इन्होंने देखा था एक अलग ही रूप में, चंगा करने वाले के रूप में, बढ़िया उपदेशक के रूप में, और भी बहुत कुछ करते हुए देखा था, लेकिन कभी भी इस रूप में नहीं देखा था कि आंधियां भी इसकी बात मानती हैं। तो जब ये प्रॉब्लम आई, जब ये तूफान आए, जब ये कश्ती उनकी डूबने लगी, तो इस डूबती कश्ती को जब प्रभु यीशु ने बचाया, जब आंधियों को साइलेंट किया, शांत किया, तो तब ये लोग हैरान हुए और प्रभु यीशु के एक अलग ही रूप को इन्होंने देखा और कहने लगे कि ये कौन सी शख्सियत है कि आंधियां तूफान भी इसकी बात को मानते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपने जब खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया हो अपनी जिंदगी में, तो आपने उसे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया हो, और उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आई, कोई बीमारी आई या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सिकनेस आई, तो प्रभु यीशु ने आपको आजाद किया, आपको चंगा किया। तो अब आपने देखा कि खुदावंद आपको सिर्फ छुड़ाने वाला, बचाने वाला ही नहीं है, वरन आपको चंगा करने वाला खुदा भी है। और फिर आपकी जिंदगी में कई ऐसे हालात चल रहे थे कि लगता था कि कुछ भी आपके पास नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खुदा ने कहीं से इंतजाम किया और आपकी जरूरतों को पूरा किया। और आपने देखा कि खुदा आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, आपके प्रोवाइडर भी हैं। फिर आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें चल रही थी, ऐसे पाप चल रहे थे जिनसे निकाल कर खुदा आपको लेकर आए हैं, जिन बीमारियों से बचाकर खुदा आपको लेकर आए हैं, जिंदगी के हालातों से निकाल कर खुदा आपको लेकर आए हैं। और अब आप जानते हैं कि आपका प्रभु सिर्फ उद्धार करता ही नहीं है, चंगा करने वाला ही नहीं है, प्रोवाइडर ही नहीं है, वरन वो मुझे, आपको, हम सबको संभालने वाला खुदा भी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार रहा होगा। सबसे पहले खुदा साइलेंट रहते हैं ताकि हमारी अटेंशन उसकी तरफ जा सके। दूसरा, वह हमारे विश्वास को इंक्रीज बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा, वह हमारी जिंदगी में अपने आप को एक नए रूप में रिवील करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं। सो प्लीज, आई होप कि बहुत से लोगों को इस मैसेज की जरूरत है जो कि शायद मुश्किलों के साथ घिरे हुए हों। सो प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप इस मैसेज को, इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।